लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड बैंकिंग लाइसेंस से रिलेटेड। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा आरबीआई के दो नियम यहाँ पे सामने आ चुके हैं। एक नियम ऐसा है दोस्तों जो कि एक स्टॉक को बहुत ही ज्यादा फायदा दे सकता है। एंड अगर सेकंड नियम की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली वो आरबीआई का खुद का नियम नहीं है, वो इंटरनल वर्किंग ग्रुप रहता है। उन्होंने यहाँ पे इस चीजें सारी पेपर्स में बताई गई है। हालांकि आरबीआई इसके ऊपर फैसला हम लोग को जैन के मिड में लेते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये लंबी बात है, बट स्टिल यहाँ पे सभी लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या बैंकिंग स्टॉक यहाँ पे खतरे में? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स आने की बात कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स का नाम सामने नहीं है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, उसी के साथ साथ बड़े जो टाटा, बिरला, अंबानी, उनके पास भी इतनी ताकत है, उनके भी ऐसे कुछ कंपनियां हैं, फाइनेंस की कंपनियां हैं, वो भी यहाँ पे बैंकिंग लाइसेंस हासिल कर सकती है। सो हमारे बैंकिंग स्टॉक का होगा क्या? सो इसी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है मैं क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि दो न्यूज यहाँ पे सामने आए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो पहला न्यूज है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। एंड वो दोस्तों वो है आरबीआई का जो पैनल है सजेस्ट अ रेजिंग द कैप ऑन प्रमोटर स्टेक इन अ प्राइवेट बैंक। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग पूछते रहते सर यहाँ पे हम लोग देखते हैं बैंकिंग स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग कम रहती है। सो दोस्तों, ये आरबीआई का ही रूल है कि प्रमोटर बैंकिंग स्टॉक में ज्यादा, प्रमोटर मतलब अपनी हिस्सेदारी नहीं रख सकते, और इसको बार बार रिड्यूस करने की वो कोशिश करते हैं। बट अभी हम लोग देखते कुछ बैंकिंग में बहुत ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग है, 50-60% के आसपास होती है, तो दोस्तों वो बाद में कम करना पड़ती है। आप लोग देखोगे मेजॉरिटी बैंक में आप लोगों को प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। सो दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक जबरदस्त अपडेट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शायद से, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आरबीआई के पैनल ने ये सजेस्ट किया है आरबीआई को कि आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। करेंगे नहीं करेंगे ये फ्यूचर की बात है, बट अगर ये बात के ऊपर मोहर लग जाती है, मतलब ये सच हो जाती है, सो डेफिनेटली जो प्राइवेट प्लेयर्स है, बैंकिंग स्टॉक के जो बड़े प्लेयर्स है, वो चाहेंगे कि अपने ही बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए। सो डेफिनेटली हम लोग को यहाँ पे एक गजब का अच्छा खासा जंप भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो अपने ही शेयर्स को यहाँ पे बाजार में से उठा लेंगे। सो दोस्तों, जो लोगों को बार बार ये परेशानियां खाती रहती है कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं है, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है, मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों, ये आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये जो दो पैराग्राफ है आपके लिए सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ही ध्यान से पढ़ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमिटी ऑन फ्राइडे रिकमेंडेड द रेजिंग द कैप ऑन प्रमोटर स्टेक इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक टू द 26% ऑफ द पेड अप इक्विटी आफ्टर द 15 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। मतलब, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अभी का फिलहाल का जो रूल है वो हम लोगों को क्या है वो भी देखना चाहिए। वो आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। करंटली बैंकिंग रेगुलेशन मेक इट मैंडेटरी फॉर द प्रमोटर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक टू रिड्यूस देयर ओनरशिप to 40% within a 3 years and then 15% in a 15 years। सो आप लोग समझ सकते हो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर की जितने भी कंपनियां, उनके प्रमोटर की होल्डिंग उनको कम करनी पड़ती है 40% 3 साल के अंदर अंदर, एंड उसके बाद 15% तक जाना पड़ता है 15 ईयर्स तक। सो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फिलहाल की होल्डिंग रहेगी वो हम लोग को 12-15% के आसपास देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अभी नया आरबीआई का रूल अगर आता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी कमेटी ने रेकमेंड किया है कि वो जो अभी की होल्डिंग है वो बढ़ा के 26% तक आप कर सकते हो आफ्टर 15 ईयर का ऑपरेशन। सो दोस्तों, अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो लोग बार बार पूछते रहते सर प्रमोटर की होल्डिंग हम लोग को देखने को ही नहीं मिलती बैंकिंग में, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी है। तो दोस्तों, गड़बड़ी नहीं, हर एक रूल अलग अलग है। सो बैंकिंग सेक्टर का रूल अलग है जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। सो दोस्तों, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, कौन से बैंक को होगा? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा कोटक महिंद्रा बैंक को। यस, कोटक महिंद्रा बैंक में हम लोग को बहुत ज्यादा अनबन होते हुए देखने को मिल रही है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखी थी। जो लोग प्रॉपरली मार्केट को फॉलो करते हैं उनको पता है कि उदय कोटक एंड उसी के साथ साथ आरबीआई कितनी बार वो प्रमोटर होल्डिंग कम कीजिए, उसके से रिलेटेड कितने सारे इश्यूज होते रहते थे। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोटक महिंद्रा बैंक के लिए इससे बढ़िया और कोई खुशी वाली बात हो ही नहीं सकती। मतलब उनके प्रमोटर्स के लिए अगर हम लोग बात करें, क्योंकि वो बार बार अपनी कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने की रुचि दिखाते हैं। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा प्रमाण है। जब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोटक महिंद्रा बैंक ये बड़े लोगों को फेवरेट बैंक है, बट रिटेल इन्वेस्टर इसको इग्नोर करते हैं। आज देख सकते हैं 1800-1900 तक आ चुका है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब प्रमोटर खुद अपनी कंपनी में यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब उनको पता है कि ये बैंक, एंड कोटक महिंद्रा मतलब नाम में ही गुडविल है, आप सभी लोगों को पता है। मैं ज्यादा बोलने की भी यहाँ पे कोशिश नहीं करूंगा। सो अगर आप लोग यहाँ पे चेक भी करोगे तो आप लोग देख सकते हैं, सारी चीजें यहीं पे आप लोगों को दिखाती है कि कोटक महिंद्रा बैंक को इस चीज का हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो देख लेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ, ये उनकी कमेटी ने रिकमेंड किया है कि ऐसा हो सकता है। फाइनल डिसीजन तो आरबीआई लेगा, वो भी जैन में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो एनीवेज दोस्तों, ये तो एक हो गई पॉजिटिव न्यूज। अभी हम लोग आ जाते खतरे वाली न्यूज, जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर करके यहाँ पे
भर दिया है कमेंट सेक्शन। एंड वो यही है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे आप लोगों को पता है कि आरबीआई की सेम इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने ही बैंकिंग लाइसेंस से रिलेटेड यहाँ पे सामने बात लाई थी कि लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को ये बैंकिंग लाइसेंस मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है कि ये चीजें होनी चाहिए, वो सारे के सारे जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है वो फुलफिल कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग टाइटल भी यहाँ पे देख सकते हो, आरबीआई टू ओपन द डोर्स टू टाटाज, बिरलाज, अंबानी टू सेटअप अ बैंक्स। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही आराम से वो यहाँ पे बैंक को सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी के पास ढेरों सारा कैश है, ढेरों सारे असेट्स है। एंड अगर इनके हम लोग रिकॉर्ड्स भी देख ले तो हम लोग को अच्छा खासा रिकॉर्ड भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली अगेन सेम चीज कहना चाहूंगा कि अभी तक ये न्यूज कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि आरबीआई का अप्रूवल बाकी है। कल का वीडियो भी देख लेना, मैंने 3 से 4 बार ये चीजों को रिपीट किया है। सो हम लोग ये नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग बहुत ही फास्ट डिसीजन लेते हैं कि इसका क्या बैंक बर्बाद हो जाएंगे। सो दोस्तों ऐसा कुछ बर्बादी होती नहीं है। याद रखो, एक छोटा मोटा सा आप लोगों को प्रेशर देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बड़े प्लेयर्स कॉम्पिटिटर्स के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। बट इसका अर्थ ये नहीं होता कि जो बैंकिंग सेक्टर की मतलब बोलते हैं ना, बैंकिंग का बिजनेस करना ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे बात करें इसका इम्पैक्ट एडवर्सली किसके ऊपर हो सकता है, तो मैं एक बार बोल दूं तो छोटे बैंक्स के ऊपर हो सकता है, राइट। क्योंकि छोटे बैंक में जो पैसा है वो शायद से ट्रांसफर होकर इन बड़े नाम्स के ऊपर आ जाए। फॉर एग्जांपल टाटा की बैंक आ जाती, फॉर एग्जांपल। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वहां पे बहुत सारे लोग शिफ्ट हो जाए। बट जो बड़े बैंक्स होते हैं ना, उनके ऊपर लोगों का पहले से ही ट्रस्ट होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं एचडीएफसी बैंक, पहले ही नाम है। कोटक महिंद्रा बैंक बड़ा नाम है, राइट। उसी के साथ साथ आईसीआईसी बैंक बहुत बड़ा नाम है। सो जो बड़े बैंक है ना, यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा चांसेस नहीं लगता। प्रॉब्लम अगर हो जाएगी वो छोटे बैंक्स के ऊपर यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि उनको एक बड़ा कॉम्पिटिटर पहले ही मार्केट में अवेलेबल है और बड़े कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो याद रखना दोस्तों, डायरेक्टली ऐसा कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना नहीं चाहिए कि बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक छोटा मोटा सा आप लोगों को गिरावट देखने को मिल सकता है, बट बैंकिंग बिजनेस करना ये भी एक आर्ट है। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आ जाओ और सक्सेसफुल हो जाओ, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स अगर उनको लाइसेंस मिल जाता है, वो तो जैन में पता चलेगा, फॉर एग्जांपल मिल जाता है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे इनको एक अच्छा खासा टक्कर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ये बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने के बहुत करीब है, जैसे कि नॉर्म्स बताए हैं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स क्लीन है, 50,000 करोड़ के एसेट्स है, राइट। उसी के साथ साथ 10 साल का ऑपरेशन का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। सो अगर वो आ भी जाते, स्टिल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स रहेंगे, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये हम लोग को स्टिल टॉप पे ही देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि उनका बैंकिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। सो जरूर मेरा ओवरऑल कंक्लूजन यही रहेगा दोस्तों कि आप लोगों ने टॉप बैंक्स में ही रहना चाहिए, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ। टॉप शेयर्स में अगर आप जितना रहते हो आपका पैसा सुरक्षित रहता है। उसी के साथ साथ लोगों का और एक यहाँ पे सवाल आता रहता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि क्विक रिएक्शन होता है कि एलआईसी का आईपीओ आएगा तो बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्या होगा। दोस्तों क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आज भी जितना बिजनेस एलआईसी के पास है वही बिजनेस बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एसबीआई है। एलआईसी सिर्फ मार्केट से पैसा उठाएगी एंड उनका शेयर लिस्टेड होते हुए देखने को मिलेगा। बिजनेस तो उनका उतना ही रहेगा, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाँ, मार्केट में थोड़ा सा वो एंट्री करेंगे तब हम लोग को सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे, बट इसका अर्थ ये नहीं कि उनका बिजनेस भी वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। बिजनेस आज जिनका उतना ही है, उतना ही हम लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। सो ये सारी चीजें मैं जरूर हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कोई भी न्यूज आती है, आप लोगों ने ठंडे दिमाग से सारी चीजों को सोचना चाहिए कि सबसे पहले क्या ये न्यूज अभी अभी लेटेस्ट इंप्लीमेंट होने वाली है, तो सबसे पहले नहीं। अभी तक आरबीआई का अप्रूवल आना बात की है, अगर वो अप्रूवल ही नहीं आ गया तो सब बेड़ा गर्क। आप लोग बोल सकते जो मतलब कौन से स्टॉक, बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व जो भागे वो हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलेंगे। एंड वो गिर गए तो और अच्छी बात है, हम लोगों को खरीदने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को समझ में आ चुका है, क्योंकि न्यूज बेस के ऊपर भागा है। इससे कोई कंपनी की छवि खराब नहीं हो जाती। इनफैक्ट ये कितना बड़ा यहाँ पे एक प्रमाण मिला है उन कंपनीज को कि कितने सारे लोग बुलिश हो गए उनके ऊपर कि ये बैंकिंग लाइसेंस खरीदने के भी मतलब पाने के भी काबिल है। इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग दोनों शेयर है। सो ये चीजें आपकी मेंटेलिटी उस टाइप की होनी चाहिए कि अगर ये गिर गए तो एक बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा, कोई बैंकिंग स्टॉक आपको खतरे में बितरे में देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। अभी तक बहुत कुछ चीजें होनी बाकी है। प्लस बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं कोई बच्चों का खेलने, बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं टफ बात है, इतना आसानी से बात नहीं है। जरूर हम लोग कह सकते हैं टाटा, बिरला, अंबानी ये बाकी बिजनेसेस अच्छे करते हैं, सीमेंट, टेक्सटाइल, आईटी, राइट, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, बट बैंकिंग बिजनेस ये अलग ही टाइप का बिजनेस है, राइट। तो हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि क्या खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पर्सनली ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों ने टॉप बैंक्स में रहना चाहिए, जो कि मैं हमेशा अपने टॉप बैंक्स रहता हूँ, उसमें भी जरूर कंटिन्यू करने की कोशिश करने वाला हूँ। सो फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, जो आपको सही लगता है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सो
वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है जितना मैं आपको समझा सकता था मेरी तरफ से मैंने आपको समझा दिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।